साइंस फील्ड में आपको आईक्यू चेक करना पड़ेगा। अगर बच्चे का एसएससी लेवल पर साइंस बहुत ही अच्छा है, साइंस मैथ्स बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का अमल दखल नहीं है। आजकल बायोफिजिक्स करके, बायोकेमिस्ट्री का और स्टैटिस्टिकल इंजीनियर भी ऐसे शोबे जो इजादात हो चुके हैं, साइंस के अंदर इतने ज्यादा स्टैटिस्टिकल भी आ चुके हैं कि नए इंटरनेशनल लेवल के अंदर मेडिकल साइंस में नया रेवोल्यूशन आ रहा है। अगर ये सोचते हैं तो बच्चा अगर कभी बहुत ही आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन सोच ये बताया जाता है कि उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है। लेकिन मेरा ये अपना मानना है, जो कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसेंट मैगजीन को देखा हूं, अगर बच्चे का मैथ्स अच्छा है और वो ले रहा है तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन उसका एक फायदा यह कि बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स लेता है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स लेने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बच्चा जो ज्यादा हाईएस्ट और आईक्यू जीनियस होता है वो इंजीनियरिंग शोबे में जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसका अच्छा होता है और जिसका 11-12 के अंदर अच्छे नंबर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो बच्चा मेडिकल में जाता है। तो जो बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना चाहिए। मैथमेटिक्स भी उसका होना जरूरी है। आजकल मैथ्स को भी कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक नया साइंस जो है जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के ताल्लुक से है, बायोफिजिक्स के ताल्लुक से, लेकिन वहां पर हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अगर बच्चा आपका बहुत ही अच्छा है तो क्यों नहीं मैथ्स ले सकता है, नंबर 1। दूसरी बात है, अगर बच्चा अगर साइंस में मेडिकल में जाना चाहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेने के बाद उसका सीईटी इम्तिहान होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और नेशनल लेवल के ऊपर प्री मेडिकल टेस्ट होता है। अगर प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है तो दो टाइप के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज होते हैं। जो गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेजेस होते हैं उस बच्चों के अंदर उसको सबसे हाईएस्ट नंबर अगर मिलेगा तो बच्चा नॉन पेमेंट सीट में होता है। लिहाजा बच्चे को 11th साइंस के बाद ही जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 11th, 12th और 10th के जितने भी साइंस के निचोड़ का जो पूरा एक माखज होता है वो तमाम चीज पर उबूर करना होता है। 12 के पास 50% के ऊपर उस बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन इंक्लूडिंग मार्क्स सीईटी के देखे जाते हैं। अगर वो बच्चा उसके अंदर अच्छे नंबर लाता है सीईटी इम्तिहान के अंदर तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है पहले एमबीबीएस, फिर उसके बाद बीडीएमएस, फिर बीएचएमएस, फिर बीयूएमएस तरह से देखा जाता है। बच्चे कहते हैं कि मेरा एमबीबीएस बनने का ख्वाब था लेकिन मुझे बीयूएमएस में और बीएचएमएस में नंबर लगा है। लिहाजा जो बच्चे मेडिकल में पास होना चाहते हैं वो सिर्फ 12 के हाईएस्ट परसेंट पे पर नजर न रखे, बल्कि वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो प्री मेडिकल साइंस का होता है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन के तौर पे नासिक कंडक्ट करता है, उसमें भी अच्छे नंबर आने की कोशिश करें। और बाकी के सवाल सर काउंसलर बताएं। क्या नाम है? क्या नाम है? हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। एक मिनट, जावेद साहब ने बहुत अच्छा बोला, समझ आया ना बच्चा आपको? गुड। इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो इनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है इस बारे में, उन्होंने आके आपको समझाया, बुरा नहीं लगना चाहिए इसमें, ठीक है? अगर किसी को थोड़ा अच्छी नॉलेज है इस बारे में, ये सब आप लोगों ने समझा, राइट? तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। उन्होंने आके आपको समझाया तो मुझे भी खुशी हुई, मुझे भी सीखने को मिला, आपको भी सीखने को मिला कि क्या कर सकते हैं बच्चे, राइट? लेकिन यही मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक चीज को मत देखो, जैसे उन्होंने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आप सब सब्जेक्ट्स ले सकते हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। और आप बच्चे को पेरेंट्स को मैं वापस बोल रहा हूं कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं करो, आप उसको देने दो, उसकी जितनी कैपेसिटी है उसको करने दो। हाँ, और किसी को कुछ पूछना? गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड साइंस टीम। We are running short of time, so sorry. Okay. I mean, you can write your question and give it to me. I will give it Yeah, back okay. to you. Fine. That's good. Okay. All right, kids. Thanks a lot. हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे। और आप कोशिश कीजिए, जो जावेद साहब है यहाँ पे, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए जाने से पहले, ताकि आपके क्वेश्चंस को थोड़ा और ध्यान मिल सके। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर एजाज साहब, और थैंक यू। वो जनरल काउंसलिंग सेक्शन है हमारा नीचे, वहां पे आप अच्छा, ओके, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर जाफर मियामी टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट करियर्स इन इंजीनियरिंग। मिस्टर जाफर इज सीनियर मैनेजर इन L&T। प्लीज सर, कम ऑन द डेस्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आप लोग मुझसे इंग्लिश में सुनना चाहेंगे या उर्दू में? आई फाइंड वन साइड सेइंग इज इन इंग्लिश, द अदर साइड इज इन उर्दू. आई थिंक मैं उर्दू में ही बात करूंगा, जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. मुझे भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं भी थोड़ा सा उर्दू में ज्यादा प्रेफर करूंगा बात करने के लिए. वैसे मेरा नाम है, जस्ट टू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू माई सेल्फ, मेरे बारे में, मेरा नाम जफर मिमली है. मैं करंटली लार्सन टुब्रो में एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ इन द ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट सेक्शन में. हमारे यहाँ पे काफी डिविजन्स हैं, ईसीसी और दूसरे वगैरह भी, जिसमें एक ऑयल एंड गैस मिड डाउनस्ट्रीम है जो कि पेट्रोकेमिकल्स से रिलेटेड हैं, और दूसरा है ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स. तो मैं ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ. अब सबसे मुझे एपीएम की तरफ से ये आपसे करियर इज इन इंजीनियरिंग पे डिबेट करने के लिए एक स्मॉल सीरीज ऑफ डिलीवर की नोट एज सॉर्ट ऑफ एड्रेस किया गया है. सबसे पहले एक चीज टू बिगिन विद, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग क्यों करना, आप वाई डू यू वांट टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग? बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके साथ, आपके पास में, जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस है, काफी दूसरे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ही क्यों चुनना चाहती हो? कोई आप में से खड़ा होकर कोई बता सकता है? किसी से मैं रिक्वेस्ट करूं, आप लोगों में से, लड़कियों में से, कोई बच्चियों में से, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें? एक पहले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, ये हाथ उठाइए आप. माशाल्लाह काफी लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि हाथ उठा रहे हैं और इंजीनियर्स बनना चाहते हैं. इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे. मैं कुछ, जैसे आप खड़ी हो, हैंडआउट्स. अस्सलाम वालेकुम. हाँ, आप. मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इंजीनियर बनने के बाद इनकम ज्यादा होती है. और कोई क्रिस्प आंसर? आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी क्रिस्प आंसर. मतलब कि ये बताइए कि आप लोग क्यों बनना चाहती हो. पहले बेसिकली ये है कि आपके माँ बाप या घर वाले आपको प्रेशर कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग में जाओ, या आप खुद से कुछ, आपका कुछ वो है कि जो इंजीनियरिंग में जाना चाहती हो आप? कोई सम मोर आंसर्स? हाँ, यहाँ पे. Here because I think this is my passion and I love machines. Fine. You said engineering is your passion. What is that? What you define as passion? I want to become an engineer because I want to. मैं उसे अपना passion बनाना चाहता हूँ. मुझे machines बहुत पसंद है. So what engineer? There are various branches of engineering. Computer engineer. Computer engineer. Fine. Next, और कोई? और कोई? हाँ, किस स्कूल से हो आप? मदनी हाई स्कूल, जोगेश्वरी. Actually, sir, I want to become engineer because my basically intention is from the constructive mind. Because when I was the childhood age, my mind was the constructive, and my parents noticed that I love to construct and I love to join the things, just join the machine. So therefore, I choose my career as a engineering. Means it's like my passion. Fine, good. एक इंजीनियरिंग हम ये सोचते हैं एक पैशन और ये लेकिन ये आगे जाके आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. एक कि आपको एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होना है, कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस पे आपके स्कोर्स कितने आते हैं एसएससी में, वो उस पे सब कुछ डिपेंड करता है. इसके बाद में आप अगर आप देखेंगे कि पहली जो सीढ़ी है आपको, कि इसके अंदर सब 2-3 स्लाइड्स बाद. Next slide. Good afternoon, sir. I want to become an. हाँ, say. I want to become an electrical engineer because I love creativity. Come back again, please. Pardon? I want to become an electrical engineer. Fine.
Great. I'm really glad to see many kids having great aspirations in life to become engineers. It's really great. अब बहुत खुशी होती है कि इतने सब बच्चे हमारे उसमें से जो एक हमारी कम्युनिटी के एक मुस्लिम बच्चों को आज इंजीनियर बनने की एक ख्वाहिश है, और अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोगों के अल्लाह कामयाबी करें. सबसे पहले एक चीज सोच लीजिएगा कि एसएससी, इसके बाद में सबसे पहले आपको इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है. अब 2-3 स्लाइड्स के बाद, हाँ नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सबसे पहले आपको इसमें 2 ऑप्शंस है इंजीनियरिंग में, एक है डिप्लोमा और दूसरा डिग्री. सबसे पहले जब आप एसएससी में से अगर समझो 80 या 85, 90 के आसपास मार्क्स लाते हो तो आपको डायरेक्टली डिप्लोमा में एडमिशन मिल सकता है. बंबई में काफी कॉलेजेस हैं जो पॉलिटेक्निक्स बोलते हैं, जो 3 साल के कोर्सेज हैं. कुछ जगह पे 4 साल के भी कोर्सेज हैं जो जिसके अंदर 1 साल का ओजेटी करके ऑन जॉब ट्रेनिंग भी इंक्लूड होता है. ऐसे करके 4 साल का कुछ कोर्स है, कहीं ज्यादा जगह पे 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं. लेकिन इसके लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एसएससी लेवल पे मैथ्स जरूरी है और साइंस जरूरी है हेलो along with और दूसरे सब्जेक्ट्स के. सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आई एम फ्रॉम VJTI third year. I want to know, I have completed my 3rd year. The main problem is that still I am doing the engineering, but I am not getting a satisfaction that what I have to do in future. As you are an engineer, as you are a manager and all these things, so you might be knowing that you are having a lot of experience in that field. And basically, I want to know that what should I do so that I can get interest. Can I request you to maybe, I will like to answer your question at the last session. Okay. Because no right now I am talking about the very basics to people who are in school. Yeah, okay, sir. It's not a problem for me, but please be sure that you should give me the answer, because I am just asking to many people, but they are not able to give me the answer because I was not. Inshallah, we will be in a position to answer you. Okay. Not only myself, I have a very senior colleague with me who is an MTech from IIT here. Okay, sir. Mohammad Arif Saab. Okay. You can also talk to him. He can guide you much better. Okay, sir. Thanks a lot. Sir. Meanwhile, Just a minute, sir. Just a minute. Excuse me, sisters and brothers. Please wait for the question answer session. Don't disturb the speaker in between. आपका question answer session after the speaker. में आप देखेंगे coming back, starting again with my lecture. इसकी qualifying criteria एक तो है डिप्लोमा में, दूसरा है कि आप 12th साइंस कीजिएगा विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और प्लस इंग्लिश. बायो ऑप्शनल छोड़ सकते हो बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी इज कंपलसरी फॉर मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए होता है, और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के लिए होता है. इसको नॉर्मली PCM बोलते हैं. तो इसमें जब 12th में आप पास होने साइंस से आपको मिनिमम जैसे 50% मार्क्स आपको लेने हैं. उसके बाद में आप अपीयर कर सकते हो. एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, या बहुत ये महाराष्ट्र के लिए है, CET, PCM बोलते हैं. दूसरे और भी बहुत सारी एग्जाम्स हैं जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, which is a qualifying entrance exam for IIT's Institute of Technology, Indian Institute of Technologies, जो कि इंडिया के पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ आज बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं. 3rd AIEEE करके हैं, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, और ऐसे कई किस्म के हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स हैं. तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर में CET एग्जाम ये काफी थोड़ा टफ होता है कि ये बेसिकली आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज चेक देखा जाता है. एसएससी लेवल तक तो आपने जो पढ़ दिया वो उसको रिप्रोड्यूस कर दिया एग्जाम में, उसको समझे नहीं समझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. लेकिन आप जब 12th लेवल पे आते हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आप पढ़ो उसको याद करो और उसको समझो, उसको एनालाइज करो कि क्या आप कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपकी ये इसके अंदर CET में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं. उसमें एक मार्क्स होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होते हैं, और वो 100 मार्क का होता है. दूसरा पेपर होता है इमीडिएटली उसी दिन नॉर्मली होता है, ये 100 मार्क का होता है. मैथ्स का पेपर होता है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क ईच. उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे IIT में नेगेटिव मार्किंग है. बेसिकली ये है कि ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, और इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे तो काफी आपको
महाराष्ट्र के आसपास ही